नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश गाबा। इंडेक्स व्यू 10 जुलाई 2025। आज है वेडनेसडे 9 जुलाई, टाइम है 4:30 बजे। यह है सेंसेक्स का चार्ट। क्या लगता है सेंसेक्स का चार्ट? ये जो बार बना हुआ है छोटा, ठीक ही बना है, नथिंग टू वरी। उसके जो पहले जो बार बना हुआ है ये ग्रीन बार है और वो अपर रीजन्स पे है, तो मैं इसको प्लस मानूंगा, कोई वीकनेस नहीं है। और वैसे भी कितने दिन हुए? 9 दिन हुआ है और क्या। अब जहाँ ये हमारे सामने सेंसेक्स का वीकली चार्ट में क्या लगता है? वीकली चार्ट में एक इनसाइड बार बना हुआ है और 3 दिन और बाकी है, थर्सडे और फ्राइडे, नहीं 2 दिन बाकी है, थर्सडे और फ्राइडे। 2 दिन में भी या तो इसको ऊपर से ब्रेकआउट करना पड़ेगा या ये तोड़ना पड़ेगा। तो जब तक इसके बीच में है, मैं कहूँगा इसको पॉज। ये पॉज क्यों नज़र आता है? सब लोग वेट कर रहे हैं इंतज़ार का। कौन सी बात का इंतज़ार है? वो डील का। अमेरिकन डील होता है या नहीं होता है? तो कल जो डेडलाइन था वो तो पार हो गया और अच्छा हुआ पार हुआ। ट्रम्प को दिखाना था कि हम आपके डेडलाइन से डरते नहीं। अब हो मिनी डील की बात करते, अब हुआ नहीं हुआ पता नहीं। अगर डील होगा तो यहाँ से एक ब्रेकआउट मिल जाएगा, नहीं हुआ तो साइडवेज है। सपोर्ट तो यहाँ पर है ये। तो ये 82,000 मैं कहूँगा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है, डील और नो डील। उसके बाद देखेंगे क्या होता है। आज सुबह ट्रम्प बोल रहे थे कि ब्रिक्स नेशन पर 10% एक्स्ट्रा लगेगा। मेरे को ये बात समझ में नहीं आते। और फार्मा पर 200% ड्यूटी लगेगा एक्स्ट्रा, ये बात समझ में नहीं आते। अगर अमेरिकन सिटीज़न बीमार हो जाएंगे तो हिंदुस्तान को लेसन सिखाने के लिए अपना ड्यूटी बढ़ाएंगे, मतलब उनको दवाई ज़रूरत पड़ेगी तो नहीं लेंगे। वो इंडिया के अगेंस्ट है कि अमेरिकन सिटीज़न के अगेंस्ट है जिन्होंने उनको वोट किया? ये मेरे को अब तक समझ में नहीं आ रही। अरे भाई साहब, अगर आप बीमार हैं तो दवा लो, दवा ले तो सस्ती करो ना उसका। उस पर 200% ड्यूटी लगाने का मतलब क्या होता है? नहीं, इससे हिंदुस्तान के कंपनी को ख़राब होगा, दुख पहुंचेगा, नुकसान होगा। अरे उनको तो पहुंचेगा, आपका क्या? आपके सिटीजन का क्या, जिसने आपको वोट किया है? कभी वो सोचा है उन्होंने? समझ भी नहीं आता उसके दिमाग में क्या चलता है। उसको क्या करने का करने दो, अपने को क्या करने का है देखते हैं अभी। अब रहा ये डेली बार। डेली बार क्या लगता है? डेली बार जब देखता हूँ यहाँ पर तो मुझे सपोर्ट नज़र आता है यहाँ पर 83,300। ये सपोर्ट है। ऊपर से ये तोड़ेगा तो यहाँ से एक ब्रेकआउट मिलेगा। लेकिन आज का जो बार है इनसाइड डे बार, सोच रहा है क्या करें, ट्रम्प क्या बोलेगा नहीं गलेगा, उसके ऊपर चल रहा है। और रात को आज 9:30 बजे फिर ट्रम्प ना कुछ स्टेटमेंट लेगा, फिर एक स्लेट निकाल के आएगा बाहर, फिर बोलेगा ये कुछ तो कुछ बोलेगा, जैसे कल स्लेट निकाला इंडिया के टाइम पे 9:30 रात का। अब देखें क्या होता है, कल सुबह मालूम पड़ेगा क्या होता है। अगर अच्छा मुंह मिला तो ऊपर, नहीं तो साइडवेज, क्या फ़र्क पड़ता है। ट्रम्प का इंतज़ार करना पड़ेगा। अब देखते हैं इंट्राडे बार। इंट्राडे बार क्या लगता है? इसमें थोड़ी क्लैरिटी है, मैं आप सभी को समझाता हूँ, ध्यान दीजिए। ये एक बेस बन गया, ये रहा 84,000। अगर डील हो गई ना, फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट मिलेगा। अगर डील नहीं हुई ना तो ये रेसिस्टेंस है। फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ मिलेगा जब 83,800 पार करेगा, वो फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ है। नहीं तो टूटेगा। और यहाँ पर जो क्रूशल सपोर्ट है ना, वो है 83,200। क्रूशल सपोर्ट दिख देता मैं। अगर ये टूटा ना तो मार्केट में गिरावट आएगी। डील और नो डील, अगर वो कुछ एक्स्ट्रा पेनल्टी लगाएगा या कुछ करेगा उसका पता नहीं। आजकल तो खाली एक्सटेंशन दे रहा है, डरा रहा है और एक्सटेंशन दे रहा है, डरा रहा है और एक्सटेंशन दे रहा है, डरा रहा है और एक्सटेंशन। अब उसके बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता हमको। आज फार्मा स्टॉक्स ऊपर थे, डरे नहीं फार्मा स्टॉक्स। अब रहा ये निफ्टी का चार्ट। निफ्टी का चार्ट क्या लगता आता है? मंथली तो ऊपर ही नज़र आता है, तो मैं इसको प्लस पकड़ूंगा, सिंपल। वीकली चार्ट देखते हैं। वीकली चार्ट में जो नज़र आता है वो वैसा ही नज़र आता है जो सेंसेक्स में नज़र आता है, इनसाइड डे बस। और ये अपर रीजन्स में है तो मैं बोलूँगा प्लस। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन कहाँ है? 26,200। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है वीकली में, तो डरना क्या है। अब लिखते हैं डेली चार्ट। डेली चार्ट में क्या नज़र आता है? वही है इनसाइड डे। लेकिन अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कीजिएगा प्लीज़। मैं 2 लाइन मार्क करता हूँ, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला है दूसरा लाइन। इस जोन से बाहर निकलना ज़रूरी है, बस। ये जोन से निकलेगा, ऊपर चला जाएगा या नीचे आएगा। नीचे आएगा तो कहाँ अटकेगा? 25,250 में आके अटकेगा,
बस नीचे आता है, तोड़ता है तो ये सपोर्ट जोन है और कुछ नहीं। ब्रेकआउट मिलता तो जाएगा ऊपर 25,800 26,000 भी जा सकता है, लेकिन ब्रेकआउट तो मिले पहले। उसके लिए डील करना ज़रूरी है और डील सही करेगा नहीं, क्योंकि पीयूष गोयल साहब वापस आ गए पहले ही, बोला हम डील करेंगे जब हमारे हक में होगा तब। ये तो अच्छी बात है ना, ये मोदी साहब हैं, स्ट्रांग है, इसको कहते हैं 56 इंच का सीना। एनीवे, अभी रहा इंट्राडे, ये क्या रहा 25,600, उसके नीचे छोटा, अगर यहाँ से टूटेगा ऊपर ब्रेकआउट मिला तो यहाँ तक जा सकता है, फिर यहाँ जाके अटक सकता है। ये दो लेवल है, मतलब 25,540 से टूटा तो ऊपर जाएगा, 25,600 जा सकता है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है ना, वो है ये क्रूशल, कहाँ गया, ये वाला 24,400, ये टूटा तो गिरावट आएगी और गिरावट आ सकती है। देखिए वो क्या होता है, ये तो आवरली चार्ट है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट, और बैंक निफ्टी का चार्ट है ना, अब तक तो मंथली चार्ट पॉजिटिव है और मैं कुछ नहीं बोलूँगा, अब दिखता है तो वही बोलूँगा ना। वीकली चार्ट क्या लगता है, नीचे में सपोर्ट मिला है, इनसाइड है, तोड़ना पड़ेगा ये जोन, डायरेक्शन ट्रेंड के लिए। चूँकि ये बार जो बड़ा ग्रीन है, इसलिए मैं बोलूँगा शायद पॉजिटिव हो, लेट्स सी। अब रहा डेली बार, ये डेली बार क्या नज़र आता है, इसमें अपर रीजन्स में क्लोज हुआ है और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है ये वाला 57,000, ये टूटा तो नीचे आ सकता है यहाँ तक 56,250, लेकिन अगर अपर जाता है तो 57,750 भी जा सकता है, पॉसिबल है। इसमें अब तक स्ट्रेंथ है, किस बार में स्ट्रेंथ है, ये इस बार में स्ट्रेंथ है। और आज का जो बार बना है पॉज बना है, मतलब चुप करके बैठा है, इनसाइड डे बार, तो अप मूव ऑन है फिलहाल। इंट्राडे में देखते हैं क्या उसमें कुछ संकेत मिलते हैं क्या। इंट्राडे में जो संकेत आ रहे हैं, ये बॉटम है, ये हायर बॉटम है, ये हायर बॉटम है, ये इंपॉर्टेंट जोन है 57,100। अगर ये टूटेगा ना यहाँ से तो नीचे आएगा यहाँ तक 56,700, पॉसिबल है। लेकिन ब्रेकआउट ज़रूरत है 57,300 के आसपास। यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिला तो ऊपर जाएगा 57,600, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। बस यही तो पॉइंट्स मार्क करने की है। मार्क कीजिए पॉइंट्स और ट्रेड कीजिए पॉइंट्स, क्योंकि भाव भगवान है। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।